अगर आप गोंडवाना यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रहे हो और सोच रहे हो कि सिलेबस इतना कंफ्यूजिंग क्यों लग रहा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस क्योंकि आज मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का फुल सिलेबस सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। और हाँ, एक ऐसी टिप भी मिलेगी जो सीनियर्स भी स्किप कर देते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कानून की क्लासेस। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या बी एल एल बी ज्वाइन करने का प्लान बना रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। चलो, पहले बात करते हैं सेमेस्टर वन के सिलेबस से। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मेनली फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पॉलिटिकल साइंस आपका पहला सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्टेट गवर्नमेंट और पावर के बेसिक कंसेप्ट समझाता है। इस सब्जेक्ट के थ्रू हम ये सीखते हैं कि राज्य कैसे बनता है, सरकार कैसे काम करती है और सिटीजन्स का रोल क्या होता है। लॉ स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल साइंस इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस को समझने का बेस यही से तैयार होता है। यहाँ पे आपको 3 यूनिट दिए गए। यूनिट वन में आपको दिया है पॉलिटिकल साइंस द डिसिप्लिन। यूनिट टू में आपको दिया है सॉवर्निटी, नेशन एंड नेशनलिटी। यूनिट थ्री में आपको दिए हैं 3 थेरीज। किसकी थेरीज? गांधीज्म, मार्क्सिज्म और फेसिज्म। आप ये 6 में से कोई भी एक बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या फिर अपने कॉलेज लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो, और ये सारे टॉपिक्स आपको एक बुक में मिल जाएंगे। फिर सेकेंड सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। ओके, सो इंग्लिश सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना। सेमेस्टर वन में हम बेसिक रीडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी पे फोकस करते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उन्हें केस लॉस पढ़ने होते हैं, जजमेंट्स और लीगल ड्राफ्टिंग इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ लेसन्स दिए गए हैं यूनिट वन में, और यूनिट टू में कुछ पोएम्स दी गई है। ये आप डायरेक्ट गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे। मोस्टली ट्राई टू इशू बुक्स फ्रॉम योर लाइब्रेरी। फिर यूनिट थ्री में कंपोजिशन। कंपोजिशन में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप हमेशा बचपन से करते आ रहे हो, उसी टाइप की लेटर राइटिंग है, बस एक लीगल फॉर्मेट में हो सकती है। टॉपिक आपको टाइम पे दिया जाएगा। यूनिट फोर में है वोकेबलरी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग दिया रहेगा और मीनिंग से आपको गेस करना है कि वो वर्ड कौन सा है। और यूनिट फाइव में दिए हैं आपको कुछ टाइप के ग्रामर, लाइक टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंडीशनल क्लॉज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड टू एंड सो। ठीक है, आपका टोटल इंग्लिश का पेपर होता है 80 मार्क्स का। पॉलिटिकल साइंस आपका 40 मार्क्स का होता है और बाकी सारे पेपर आपके 80 मार्क्स के होते हैं। अदर मार्क्स 20 मार्क्स आपके इंटरनल होता है जो आपके कॉलेज देता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें पैसे, रिसोर्सेज और इकोनॉमी के बेसिक प्रिंसिपल समझाता है। इस सेमेस्टर में हम डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन और कंजम्पशन जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं। लॉ के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है। तो यहाँ पे हमें टोटल 5 यूनिट दिए हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तीसरा यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ डिमांड, फिर सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट फाइव मार्केट स्ट्रक्चर। आप इनमें से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर लॉ स्टूडेंट ये बुक रेफर करो। स्क्रीनशॉट लेते चलिए सिलेबस का। नेक्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट के थ्रू हम पास्ट इवेंट्स और सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सेमेस्टर वन में हमें मेनली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। लॉ स्टूडेंट के लिए हिस्ट्री इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि लॉज और लीगल सिस्टम का इवोल्यूशन हिस्ट्री से जुड़ा होता है। यहाँ पे भी हमें 5 यूनिट दिए गए हैं जिसमें है सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, किंगशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया एंड रिलीजियस मूवमेंट्स इन एंशियंट इंडिया, और है हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया। सिमिलरली बुक्स के रेफरेंस आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफी। फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सोचना, समझना और लॉजिकली एनालाइज करना सिखाता है। इस सब्जेक्ट में हम ट्रूथ, नॉलेज और एथिक्स जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए फिलोसॉफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि
लॉ सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि रीजनिंग और लॉजिक पर बेस्ड होता है। यहाँ पे हमें यूनिट वन में दिया है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ लॉजिक, जिसमें दिया है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ लॉजिक की लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम लॉजिक कौन सा यूज करता है, जो नॉलेज है हमारे पास तो वो नॉलेज कहाँ से आया है, सोर्स क्या है और किस फॉर्म में है, आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, लाइक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोर्ट में जाके आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंक्लूड कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे कैसे करते हैं, ट्रूथ क्या होता है, ये सब हमें यूनिट वन में पढ़ना है। यूनिट टू में है टर्म्स, वर्ड्स एंड टर्म्स, जो एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है। यूनिट थ्री में है प्रोपोजिशन। यूनिट फोर में है इमीडिएट इंटरफेरेंस, इसमें क्या है, इंटरफेरेंस कन्वर्जन। बाद में ऑब्जर्वेंस। यूनिट फाइव में सिलोजिज्म। ओके, यहाँ पे दो बुक आपको रेफर की हुई है। अगर आप ये बुक यूज कर रहे हो तो सेम वन और सेम टू दोनों के लिए आप सेम बुक यूज कर सकते हो। सो प्रेफर टेक्स्ट बुक ऑफ डिटेक्टिव लॉजिक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वन। ओके, लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक कोर लॉ सब्जेक्ट होता है, जहां से आप अपनी लीगल जर्नी स्टार्ट करते हो। सेमेस्टर वन में हम एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन जैसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ के मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेस होते हैं। यहाँ पे दिया है हमें यूनिट वन में लाइक नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, यूनिट टू में हम कंसिडरेशन की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी एंड एक्सेप्शन। हमेशा डॉक्ट्रिन्स पढ़ के जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके लॉ जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। ओके, यूनिट फोर में हमें है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रेमेडीज है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ाया गया है। यूनिट फाइव में है स्पेसिफिक रिलीफ रिलीफ एक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक पूरा अलग से एक एक्ट है। ओके, ये बुक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे सेमेस्टर टू के तरफ। सेमेस्टर टू के भी सिमिलर सेम सब्जेक्ट्स है, लाइक पहले हमारा था पॉलिटिकल साइंस वन, अभी है पॉलिटिकल साइंस टू, इंग्लिश टू, हिस्ट्री टू। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स हम सेमेस्टर वन में पढ़ के आ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट का एक डिटेल्ड वर्जन हमें पढ़ना है सेमेस्टर टू में। याद रखना, सेमेस्टर वन और टू हमारा लॉ जर्नी का बेसिक्स होता है, तो हमेशा ट्राई करें कि आप रट्टा ना मारे या फिर आप चीटिंग करके पास ना हो। ट्राई टू योर बेस्ट कि आप ये सब्जेक्ट्स खुद से पढ़े। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस टू सेमेस्टर टू में और ज़्यादा से और एनालिटिकल हो जाता है। इस सेमेस्टर में हम पॉलिटिकल थेरीज, आइडियोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे है यूनिट वन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, फिर यूनिट टू पॉलिटिकल थिंकर, जो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स थे उनके बारे में पढ़ना है, उनकी थेरीज के बारे में पढ़ना है। और यूनिट थ्री में है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, जो इंडियन के फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या व्यूज दिए। ये आउट ऑफ इंडिया है और ये इंडियन है। ठीक है, जो बुक आपने पहले सेमेस्टर में रिफर की थी उसी बुक का एक डिटेल्ड थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपका सेमेस्टर टू का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सेमेस्टर टू में हम एडवांस रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप करता है। इस सब्जेक्ट का फोकस होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्रेशन पर। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट लीगल राइटिंग और आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेशन में मदद करता है। सेम वन जैसे ही हमारे पास यूनिट वन और यूनिट टू है इंग्लिश में, पर यहाँ पे हमें ड्राफ्टिंग कंपोजिशन में क्या है, ड्राफ्टिंग नोट्स ऑफ जनरल नेचर, नोटिसेस, नोटिस ड्राफ्ट करना पढ़ाया जाता है वोकैबलरी में। वैसे तो आगे जाके आपको ड्राफ्टिंग पूरा एक सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट को सीखने का बेसिक्स आपको इंग्लिश में दिया है, तो प्लीज स्किप मत करना इंग्लिश। वोकैबलरी दी है, दैट इज इडियम्स एंड फेसेस। लॉ पर्सपेक्टिव से जो फ्रेजेस है उन्हें पढ़ना है। ग्रामर में क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव करना, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ओके, फिर है आपका इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2 का। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसीज को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इकोनॉमी का लॉ और गवर्नेंस से क्या रिलेशन है। ये सब्जेक्ट लॉ स्टूडेंट्स को पॉलिसी मेकिंग और सोशल इम्पैक्ट समझाने में हेल्प करता है। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है, नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इसके सब टॉपिक्स भी नीचे दिए हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यूनिट 2 में है अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। यूनिट 3 सेंट्रल बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग। यूनिट 4 पब्लिक फाइनेंस। यूनिट 5 इकोनॉमिक प्लानिंग। ये सब क्या था, मैक्रो इकोनॉमिक था। सी सेमेस्टर 1 में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और सेमेस्टर 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और चेंजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। फिर से सेमेस्टर 2 में इस सब्जेक्ट के थ्रू हम समझते हैं कि समाज और कानून के विकास कैसे होता है। लॉ स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट लीगल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का बेस बनाता है। सिमिलरली वी हैव 5 यूनिट एडवेंट ऑफ इस्लाम, नेचर एंड स्टेट of government in medieval India, economic and revenue administration in medieval India, judicial administration in medieval India और emergence of synthetic culture। ये हिस्ट्री है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, रट्टा मारने की ज़्यादा कोशिश मत करना, इससे एक स्टोरी फॉर्म में समझेंगे हम। फिर हमारे पास है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में इथिक्स, थेरीज और लॉजिकल थिंकिंग पर फोकस करते हैं। इस सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। लॉ स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट जस्टिस, मोरालिटी और फेयरनेस के कंसेप्ट को क्लियर करता है। हमारे पास 5 यूनिट है, सिंबॉलिक लॉजिक, डिसीजन प्रोसीजर, द मेथड ऑफ डिडक्शन, क्वांटिफिकेशन थ्योरी और लास्ट में डेफिनेशंस। 2 बुक्स प्रिस्क्राइब किए, जैसा मैंने पहले बोला था, एक बुक चूज करो और वही सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 दोनों के लिए रेफर करना। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक ऑफ डिटेक्टिव लॉजिक। लास्ट सब्जेक्ट है हमारा फर्स्ट ईयर का लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2। सी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड होती है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 में हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के एडवांस कंसेप्ट। इसमें हम परफॉर्मेंस, ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडी जैसे टॉपिक्स कवर करते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में अभी दिया है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब ब्रीच होने पर, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने पर। बेलमेंट एंड प्लेज, एजेंसी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक पूरा एक्ट है, ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है हमारा एक, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ और एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक ऑनेस्ट टिप देना चाहती हूँ कि फर्स्ट ईयर में बेसिक क्लियर कर लिए ना, तो फाइनल ईयर तक का स्ट्रगल नहीं होगा। सिर्फ रट्टा नहीं करना है, कंसेप्ट समझने पे फोकस करो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट और सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने सब्जेक्ट को समझ लोगे तो लॉ जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। याद रखो, BA LLB सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, और स्ट्रॉन्ग बेसिक्स ही आपको आगे ले जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो और कॉन्फिडेंट बनो। गुड बाय।